वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं इमोशन की राशि, इमोशन के राजा यानी कि कर्क राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा कर्क राशि के सभी जातकों का मार्च 2026 का ये पूरा महीना। कर्क राशि वालों, ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव, सीख और सतर्कता का महीना रहेगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके 8वें भाव में रहेंगे, गुरु पूरे महीने 12वें भाव में और केतु दूसरे में, शनि 9वें भाव में रहेंगे। इसलिए खर्च अचानक से बढ़ सकते हैं। आपने जो अपेक्षा नहीं की है, ऐसी परिस्थितियां इस महीने आपके सामने आने वाली हैं, जिससे आप इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर में या बहुत ज़्यादा इनबैलेंस महसूस कर सकते हैं। खासकर महीने के पहले हिस्से में आर्थिक संतुलन बनाए रखना, जैसे पैसे बचे रहें ताकि पूरे महीने मुझे किसी से मांगने ना पड़े, ये सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा, वैसे मैं कितना भी कह लूँ ना, ये सब होगा ही, बस हम उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं या निवेश कर रहे हैं या उधार कहीं से कोई किसी को देना है या लेना है, ये सारे काम इस महीने तंग करके ही होंगे, आसानी से मुश्किल है कि हो जाए। 11 मार्च के बाद गुरु के मार्गी होने से कुछ राहत मिलेगी। 2 मार्च को शुक्र के 9वें भाव में जाने और 26 मार्च को 10वें भाव में आने से धीरे धीरे आर्थिक लाभ भी होगा और चीज़ें स्टेबल होंगी। लेकिन ज़्यादा ध्यान आपको अब अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ले जाना पड़ेगा, स्पेशली खास तौर पे 15 मार्च के बाद। करियर में हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या भविष्य है, किस तरह से हम आगे जा रहे हैं, इस पे थोड़ा फोकस करना अब ज़रूरी हो गया, स्पेशली अगर आप 30 साल के ऊपर की उम्र आपकी हो चुकी है। करियर की बात हो ही रही है तो नौकरी में वर्क प्रेशर बहुत रहेगा। एक साथ कई सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। आपके जो शत्रु हैं या जो आपसे चिढ़ते हैं वो आपको परेशान करेंगे, आपकी पीठ पीछे चुगली करेंगे, वो बात भी आपको पता चल जाएगी। दूसरे हिस्से में आपको चाहिए कि कोई आपको अप्रिशिएट करे, कोई आपको एग्रीमेंट की आपकी कुछ बात करे, ये आपको चाहिए। सामने से होना 70% पॉसिबल है, 100% पॉसिबल नहीं है। बिजनेस जो करते हैं, जो व्यापार करते हैं, अब आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और किसी और को भेजने से अच्छा है, अगर बिजनेस में आप ज़्यादा लाभ चाह रहे हैं तो खुद जाइए इन यात्राओं में, खुद मिलिए उन वेंडर से, खुद मिलिए उन सभी पार्टनर से जिनसे आप लाभ लेना चाह रहे हैं अपने व्यापार के लिए। ख़ास तौर पे अगर कोई विदेशी वेंडर है या फिर कोई पार्टनर है जो कि आपके व्यापार को विदेश में किसी तरह से लाभ पहुँचा सकता है, उसके साथ तालमेल बनाना, उसके साथ मिलना, पार्टनरशिप करना आपकी ग्रोथ को निश्चित कर देगा। सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। पेट से जुड़ी समस्या, स्किन एलर्जी, थकान परेशान कर सकती है। तला भुना मसालेदार भोजन अभी कम कर देना चाहिए। सुबह की सैर, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या जरूरी है। पिता की सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें उतार चढ़ाव महसूस हो रहे होंगे और आप जब उनसे बातें करोगे तो आपको ज़्यादा बातें गहराई से पता चलेंगी। अगर आप पिताजी से दूर रहते हैं तो फ़ोन कॉल पे एटलीस्ट उनसे बात करिए और उनके साथ संपर्क में रहिए। प्रेम संबंधों में अगर देखा जाए तो ये समय काफ़ी चैलेंजिंग है। छोटी छोटी बातों में बहस हो रही है, लगभग हर दिन आप फाइट कर रहे हैं। गुस्सा, ईगो रिश्तों में दूरी लेकर आ रहा है, इसलिए बहुत पेशेंस की अभी फ़िलहाल ज़रूरत है। विश्वास और ट्रस्ट की भी बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरत है। जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, आप फरवरी से तो ज़्यादा ही बेहतर अच्छा महीना है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। और देखिएगा कि आपकी वाइफ की तरफ से या फिर आपकी इन-लॉज़ की तरफ से किसी लंबी यात्रा का कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम बनने की बात आपके घर में चलेगी। बीच बीच में हल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन समझदारी से संभाल लेंगे। परिवार की बात करें तो धीरे धीरे स्थितियां सुधरेंगी। माता की सेहत में सुधार होगा, लेकिन पिता को सावधानी रखनी पड़ सकती है। भाई बहनों को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और आप उनका सहारा बनेंगे। ससुराल पक्ष से बातचीत में तीखापन आ सकता है, इसलिए शब्दों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखिएगा। महीने के अंत में परिवार के साथ कहीं घूमने जाने या किसी शुभ कार्य का या किसी के मांगलिक कार्य, विवाह वगैरह में शामिल होने का न्योता भी आ सकता है और जाना भी पड़ेगा आपको। और ये काफ़ी हैप्पी मोमेंट्स होंगे आपकी फैमिली के लिए। फोटो क्लिक करवाइएगा खूब ढेर सारी। विद्यार्थियों की अगर बात करें, अगर आप कर्क राशि के हैं और स्टूडेंट हैं, तो एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। अब ध्यान लग नहीं रहा है, पढ़ाई में उतना मज़ा आ नहीं रहा है और कन्फ्यूजन हो रही है और एक जगह बैठ रहे हैं तो 10 काम और कर ले रहे हैं, पढ़ाई को छोड़कर सब हो रहा है।
अगर आप कर्क राशि के विद्यार्थी उपाय के तौर पे कोशिश करिए कि सोमवार को शिवाष्टक का पाठ कर पाएं आप। अगर व्रत रख सकते हैं सोमवार का बहुत अच्छा है। मंगलवार को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना भी आपके लिए एक विशेष उपाय रहेगा। और हर दिन प्रतिदिन कोशिश करिए कि भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। और जब आप भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो ओम श्री सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप 11 बार कर अर्घ दीजिए। अर्घ अपने सर के ऊपर से दीजिएगा ताकि सन की रे, वाटर और फिर आपकी बॉडी, ये अलाइनमेंट बना हुआ रहे। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कर्क राशि के लिए मार्च 2026 का महीना। कुल मिलाकर मार्च 2026 आपको सिखाएगा पेशेंस, संयम से बड़ी चुनौतियों को किस तरह से हैंडल किया जाता है और नए अवसरों को किस तरह से बुलाया जाता है। सावधानी रखनी है कुछ चीज़ों में जिनकी हमने बात करी है, ये महीना आपके कंट्रोल में आ जाएगा।